नमस्कार दोस्तों, आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया है। अब बच्चों का 10+2 का सिस्टम नहीं रहेगा पर स्कूल में। ना ही दोस्तों उनके बीच कोई साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम का कोई भेदभाव रहेगा या कोई डिफरेंस रहेगा। ना ही दोस्तों उनके ऊपर, उनके सर पे बोर्ड्स एग्जाम का कोई बहुत बड़ा प्रेशर हुआ कि यार बोर्ड्स एग्जाम देने, बोर्ड्स एग्जाम देने। तो भारत की शिक्षा प्रणाली में स्कूल के एडमिशन वाले दिन से लेके कॉलेज के एडमिशन वाले दिन तक जो जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं, जी हाँ ये बहुत बड़े बदलाव हैं, उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। उन सारे बदलाव के बारे में मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं कि बच्चा पहले दिन से लेके जब वो स्कूल में जाता है आखिरी दिन तक, जब वो कॉलेज में जाने वाला होता है, तो उसकी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। जी हाँ, हम तो यही बात किया करते थे रात दिन कि हमारे देश को एक नई शिक्षा प्रणाली की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है हमारे देश का। ये हमारा एक कॉमन बोलचाल में एक वाक्य हो गया था जो हम बार बार रिपीट किया करते थे, कहीं भी कुछ भी डिस्कशन या डिबेट होता था। तो दोस्तों बने रहिए द भारत रिपोर्ट्स में मेरे साथ। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रशांत जोशी आपके लिए द भारत रिपोर्ट्स में लेके आता हूं अनबायस्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो दोस्तों चार चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। पहला, हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। दूसरा, हमारा सिलेबस, हमारे सब्जेक्ट कैसे होने वाले हैं। तीसरा, हमारे एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं। चौथा, हमारा रिजल्ट कैसा होगा। और एक दो बातें एक्स्ट्रा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताऊंगा मैं आखिर में। तो सबसे पहले हमारा क्लास का स्ट्रक्चर अब 10+2 नहीं होगा, वो होगा 5+3+3+4। तो शुरू के 5 साल, 3 साल गुजरेंगे आपके आंगनबाड़ी में या फिर हम कहें प्ले स्कूल में, 2 साल आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास। इन 5 सालों में आप कॉपी पेंसिल कभी नहीं उठाएंगे। आपकी जो लर्निंग होगी वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, मतलब खेल कूद करेंगे आप, एनिमेशंस की मदद से, ब्लॉक्स की मदद से, ऐसे आपकी लर्निंग होगी। और इन 5 सालों में आपको संख्या का ज्ञान और आपकी जो भाषा है, जिस भी भाषा में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके जो अक्षर हैं उन अक्षरों का ज्ञान हो जाएगा आपको। फिर आपका जो 5 के बाद 3 आता है, जो पहला 3 आता है, उसमें उन 3 सालों में मतलब कि 3rd, 4th और 5th में आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। प्रिपरेशन किस चीज की? पढ़ने लिखने की, कि आप आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से चीजों को पढ़ लिख सकें, समझ सकें। तो इन क्लासेस में क्या होगा? आप जोड़ घटाने समझेंगे, आप सेंटेंसेस को पढ़ना समझ पाएंगे, उनको बनाना समझ पाएंगे। तो बेसिक प्रिपरेशन होगी आपके इस पहले वाले 3 में। अब अगले वाले 3 को मिडिल स्कूल हो जाता है, मतलब कि 6, 7 और 8। इसमें आपको आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो विभिन्न सब्जेक्ट्स है हमारे, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट्स के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, इनका आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो आप समझ पाएंगे कि मेरे को आगे में 4 आएगा, 5, 3, 3, 4। तो उन 4 सालों में, मतलब कि 9th, 10th, 11th, 12th, उन 4 सालों में कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने हैं। जी हाँ, उन 4 सालों में अब आपको कोई स्ट्रीम चूज नहीं करनी होगी, भाई हम साइंस स्ट्रीम लेंगे या हम आर्ट्स लेंगे या हम कॉमर्स लेंगे। आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट चुन सकते हैं उन 4 सालों में। तो उन सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन आपको इन 3 सालों में करा दिया जाएगा, 6, 7 और 8 में। तो 5, 3 और 3 फिर 4। तो 4 की मैंने आपको बेहतरीन बात बता दी है कि कुछ भी नहीं चुनना है, जो आपके मन में आए चुने। और अब आपको मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे ही 6ठी क्लास आपकी खत्म होगी, उसके बाद ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि किसी ना किसी टाइप की आप स्किल को सीखें, चाहे वो स्किल इलेक्ट्रिशियन की स्किल हो या बेकरी की स्किल हो या फिर टेलरिंग की स्किल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कोई स्किल हो या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कोई स्किल हो, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो जो आपका आखिर के जो 4 साल हैं, 9, 10, 11, 12, अब आप +2 के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही भूल जाइए। उन 4 सालों में आप इनमें से कोई एक स्किल को एज अ मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ही मेन सब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप किसी भी स्पोर्ट्स को, अब आपका स्पोर्ट जो है एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं आएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर के बीच में डिफरेंस खत्म। अब देयर इज नथिंग नोन एज एक्स्ट्रा करिकुलर इन इंडिया, सब कुछ करिकुलम का हिस्सा है। यहां तक कि स्पोर्ट्स का भी आपका रिपोर्ट कार्ड में बिल्कुल ही अच्छे से लिस्टेड होगा मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्स की। तो एग्जाम्स में दोस्तों क्या होने वाला है? एग्जाम्स में अब जो बोर्ड एग्जाम्स का हमारे सर में 10th क्लास में, 12th क्लास में एक रहता था सर पे कि यार बोझ, बहुत बड़ा बोझ रहता था, भारत में एक बहुत बड़ी न्यूज बनती थी। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने प्लान किया है कि जो बोर्ड एग्जाम को बहुत बड़ा हवा बना दिया गया था, उसको खत्म कर दिया जाए। तो अब आपके एग्जाम्स आपके रॉट करने की एबिलिटी, मतलब रटने की एबिलिटी को चेक नहीं करेंगे, वो आप लाइफ में कितना प्रैक्टिकल है उस चीज को चेक करने वाले हैं। आप कितना सीख रहे हैं और कितना अप्लाई कर रहे हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको वो लोग चेक करने वाले हैं। तो ये खुशखबरी किसके लिए? बैक बेंचर्स के लिए, क्योंकि बैक बेंचर्स का एक सीन ये होता है कि वो लोग लाइफ में अप्लाई करना ज्यादा जानते हैं।
वो रट्टेबाजी नहीं करते, वो लाइफ में अप्लाई करते हैं और अब मेरे ख्याल से उनकी फ्रंट बेंच में आने की तैयारी होने वाली है। अब आखिर में आया तो रिजल्ट के ऊपर। अब रिजल्ट कैसे बनने वाला है? रिजल्ट आज तक बनता था कि एक कोने में लिखा रहता था हमारा कि ठीक है बच्चा क्लास में कम बोलता है या ज्यादा बोलता है, इसको ऐसा करने की जरूरत है। अब इन रिमार्क्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने वाला है, तो अब इन रिमार्क्स को भी बिल्कुल इनोवेट कर दिया गया है। इन रिमार्क्स में आपका खुद का रिमार्क्स भी होगा, आपके क्लासमेट्स का रिमार्क्स होगा और आपके टीचर्स का भी रिमार्क्स होगा और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो आपके रिजल्ट को इस टाइप से ओवरऑल कर दिया गया और साथ ही साथ आपके पूरे स्कूल लाइफ में हर साल कैलकुलेट किया जाएगा, ये एस्टिमेट किया जाएगा कि आपने कुछ नया इस बार क्या सीखा, ऐसा क्या सीखा कि आप अपनी 12वीं के बाद उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सब का जो पूरा ब्यौरा है आपको 12th में दिया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दोस्तों आपको ये बताया जाएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो हुई ना गजब बात। तो दोस्तों यहाँ पे 4 चीजें खत्म होती हैं हमारी। क्लास का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हो गया और बोर्ड के एग्जाम और रिजल्ट हो गया। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा जो बताने वाला था वो ये खुशखबरी ये है कि आपका जो बोझ है किताबों का वो भी कम होने वाला है। कोर सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे अब आप। आपकी किताबें इतनी मोटी नहीं होंगी, आपको पहले पढ़ने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता होगा, अब इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब की बातें होंगी। तो ये कुछ मेन बातें थी हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो स्कूल रिफॉर्म्स हुए हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आपको अगर जानना है कॉलेज रिफॉर्म्स के बारे में तो बने रहिए मेरे साथ। द भारत रिपोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लीजिए और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को काफी ही अहम वीडियो है।